आगे बढ़ते बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, शिवाजी टीपू विवाद पर बैकफुट पर इस वक्त कांग्रेस आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने माफी मांगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने माफी मांगी है। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, ये कहा गया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यह हर्षवर्धन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई थी, अब इसे लेकर बैकफुट पर हर्षवर्धन सबकाल जो है नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था कि लोगों की भावना जो है इससे आहत हो। लोगों की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने जो बयान दिया था उसे अलग तरीके से पेश किया गया, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ये कहा गया हर्षवर्धन की तरफ से। और इसके बाद आपको याद होगा, देखिए, टीपू सुल्तान को लेकर जिस तरीके शिवाजी और टीपू विवाद को लेकर जिस तरीके से सियासत इस वक्त देखने को मिल रही थी और बयान जो सामने आया था हर्षवर्धन सबकाल की तरफ से, इसे लेकर काफी सवाल भी उठाए गए। खास करके बीजेपी जो है कई बार घेरती हुई नजर आई और अब इसे लेकर सफाई देते हुए नजर आए हैं हर्षवर्धन सबकाल। कांग्रेस नेता हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, मेरे बयान पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं। बीजेपी पर भी उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नेताओं की धमकियों से मैं झुकने वाला नहीं हूं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि शिवाजी और टीपू को लेकर जिस तरीके से जो टिप्पणी की गई थी हर्षवर्धन की ओर से, कांग्रेस नेता हैं उनकी ओर से, इसके बाद काफी बवाल जो है, काफी सियासत भी हुआ था। अब इसे लेकर बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं हर्षवर्धन सबकाल। माफी मांगी है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे बयान पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया और सिर्फ और सिर्फ तोड़ मरोड़ कर जो इस बयान को पेश किया गया है। ये हर्षवर्धन सबकाल का ये बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर माफी भी मांग ली है। तो शिवाजी टीपू का ये पूरा विवाद है जिसे लेकर अब कांग्रेस जो है बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। तो अपने बयान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सबकाल, उनकी ओर से माफी मांग ली गई है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद था। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी भावनाओं को आहत करना नहीं था। मेरे बयान पर सिर्फ राजनीति करने की यहां पर कोशिश हो रही है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, ये कहा गया है। और सीधे तौर पर देखिए, उन्होंने, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी, लगातार हमलावर थी हर्षवर्धन सबकाल के बयान को लेकर, अब इसे लेकर बीजेपी पर भी उन्होंने पलटवार किया है और बीजेपी नेताओं को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी नेताओं की धमकियों के आगे कभी नहीं झुकूंगा और ना ही मैं कभी डरने वाला हूं। तो ये जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, जिसे हम कोट करके आपको बता रहे हैं, ये दरअसल कांग्रेस के नेता हैं हर्षवर्धन सबकाल, उनकी तरफ से सामने आया है। तो ये बड़ा बयान, महाराष्ट्र में सियासत काफी उफान पर थी शिवाजी और टीपू विवाद को लेकर, अब इसे लेकर बैकफुट पर हर्षवर्धन सबकाल नजर आ रहे हैं। माफी मांगी गई है हर्षवर्धन सबकाल की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बयान को सिर्फ और सिर्फ तोड़ मरोड़ कर देश के सामने रखा गया, इसे गलत तरीके से दिखाया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता हूं। माफी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से मांग ली गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उस वक्त देखिए काफी विवाद शुरू हो गया जब हर्षवर्धन सबकाल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से टीपू को लेकर जो बयान दिया गया था, जो तुलना की गई थी शिवाजी के साथ, इसे लेकर जो काफी विवाद है वो उफान मारता हुआ नजर आ रहा था और माफी की मांग भी लगातार की जा रही थी। और आखिरकार अब हर्षवर्धन सबकाल ने माफी मांग ली है और साथ ही साथ बीजेपी पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी नेताओं से नहीं डरने वाला, उनकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब से बयान दिया गया था शिवाजी और टीपू को लेकर, तब से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी है वो हमलावर थी। हर्षवर्धन सबकाल के ऊपर लगातार मांग की जा रही थी माफी की और इसके बाद माफी मांग ली गई है हर्षवर्धन सबकाल की ओर से और उन्होंने ये कहा है कि मैं माफी मांगता हूं और मैं किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं चाहता हूं।
मेरे बयान को सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से दिखाया गया है, ये कहा गया है हर्षवर्धन सपकाल की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं की धमकियों के आगे मैं नहीं झुका हूं और ना ही कभी आगे झुकने वाला हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हर्षवर्धन सपकाल से जुड़ी हुई, और माफी मांग ली गई है। महाराष्ट्र की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जो हर्षवर्धन सपकाल ने जो बयान दिया था, इसे लेकर किस कदर जो है सियासत देखने को मिली थी।